का बाप बात कर रही होवे तो लड़का अपने बाप से नहीं बोल पाए तो सब पहले बहू बोलती जो तुम्हारी तो बुद्धि खराब ही बड़ा पे। हाँ, लड़का नहीं बोल पाता उससे पहले बहुएं बोलने लगती हैं। लाज पर्दा रही नहीं, घूंघट एक हाथ लंबो कर लिए, नेट की साड़ी चली तो पूरा मुंह चमका, तब समझ में ही नहीं आज कहां सत्ताओं का सिस्टम कहां जा रहा है, समझ में ही नहीं आता है। तो आप लोगों ने आज से 40 साल पहले का जमाना देखा जब पहले की बहुएं महाराज कहीं भी बाहर निकल के नहीं जाती थी, अपने सास ससुर की सेवा करती थी, मर्यादा में रहती थी। आज के जमाने में देखो अगर सास चिल्ला रहे बहू एक गिलास पानी दे दो, ये टुकड़ा और बुद्धि खराब करें हमारी। हाँ, ये टुकड़ा और पागल करें, टुकड़िया ने तो बनाई दिमाग खराब करके दब भगवान ने तो नहीं जो सेवा कर पाता अपने पति की, यही कहते हैं ना। हाँ, तो वैसा जमाना आ गया, अब क्या ही बताएं महाराज, मॉडल जमाना है। तो इसलिए बुजुर्गों के अंदर जितनी बुद्धि होती है उतनी बुद्धि किसी के अंदर नहीं होती है। बोली राधा रानी सरकार की। तो कंस ने उग्रसेन से कहा, बाबा बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए तुम मेरी बात सुनो कि अब तुम आराम कर लो, राज्य तो तुमने बहुत कर लिया, अब तुम्हारे आराम करने का समय है, तुम आराम करो, राज्य पाठ हमें दे दो। कंस कहने लगा, अबे जब तू उग्रसेन कहने लगे अभी जब तू राजा नहीं है तब तो तू इतने पाप कर रहा है, और जब तू राजा बन जाएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या करेगा, इसलिए मैं तुझे अपना राज्य नहीं दूंगा। तो जब ये बात कही कि राज्य नहीं दूंगा तो कंस कहने लगा, देखो महाराज हम अभी अच्छी तरीके से मांग रहे हैं, राज्य पाठ दे दो, और अगर तुमने अच्छी तरीके से राज्य पाठ न दो तो हम जबरदस्ती भी लेना जानते हैं। और जब प्रजा है, प्रजा को जितना दबा करके रखोगे उतना ही प्रजा दब के रहेगी, और ज्यादा सर पे चढ़ा लियो तो फिर प्रजा सर पे चढ़ के बोले तासो प्रजा को दबा के रखो। ये बात कही। उग्रसेन ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मेरी आंखों के सामने, मैं तुझे शासन नहीं दूंगा। जो ये बात कही तो कंस ने क्या किया, कंस को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के आज कंस ने परीक्षित जी उसी समय उग्रसेन की भुजा को पकड़ा, और उग्रसेन की भुजा को पकड़ करके महाराज सिंहासन से उतार के जमीन पर पटक दिया, उनका मुकुट उतार के अपने शीश पर धारण कर लिया, और धारण करके परीक्षित जी आज सिंहासन पर बैठ गया कंस। और कंस ने मंत्रियों से कहा, मंत्री मेरे बाप को ले जाओ और ले जाए के जेल में डाल दो, बहुत राजपाट कर लो, अब आराम करवे के दिन आए गए, जेल में डाल दो। मंत्रियों ने पकड़ो परीक्षित जी, उग्रसेन को जेल में डाल दिया। अब कंस मथुरा का नया राजा बना, और जब नया राजा बना तो महाराज नए नए कानून भी बनने लगे। हुआ ऐसा अधिकारी भई हो जब कंस अधिकारी सर्वत्र